हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं आपके दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम में, यानी कि मोस्टली क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं विद प्रूफ दिखाऊंगा, ताकि आप लोग अपने दिसंबर 2022 जो आने वाली टर्म एग्जाम है उसकी तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो पहले तो मैं आपको ब्रीफली बता दूँ कि एक्चुअल में हम इस पूरी वीडियो में क्या करेंगे। हम प्रीवियस पेपर्स को देखेंगे, आपको बताएंगे एक एक क्वेश्चन मैच करके कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपके आने वाले दिसंबर 2022 के जो टर्म एग्ज़ाम है जो 2 दिसंबर से हो रहे हैं, और आने वाले और भी कई सारे एग्ज़ाम, उनमें क्वेश्चन आपके किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि आपको तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है, क्या पढ़ना है, ताकि आप लोग ना केवल पास हो पाएँ बल्कि एक अच्छे स्कोर भी इग्नू के एग्ज़ाम में सेट कर पाएँ। ऑल राइट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए स्टूडेंट, बात कर लेते हैं आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। तो जैसा ही आपको पता है, अभी जो एग्ज़ाम हुए करेंटली जून 2022 के टर्म एग्ज़ाम, उसके क्वेश्चन पेपर में एनालाइज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन पेपर जो कि है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल BEGAE 182। ये आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स है। इसको एनालाइज कर दें कि मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए ज़रा, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कन्वर्सेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स बेसिक। और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें से आप देखोगे 50 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 20 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। तो हमने पहला क्वेश्चन बताया, और ये पहला क्वेश्चन पता है कहाँ से पूछा गया है। आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कन्वर्सेशन, और यहाँ पे देखिए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कन्वर्सेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स कन्वेंशन। ओके, तो आपका सिंपली क्वेश्चन कहाँ से उठा है, असाइनमेंट से। कितने मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आप देखिए अनदर क्वेश्चन जो कि आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि आपके असाइनमेंट से आया हुआ है, वो है ये वाला क्वेश्चन। राइट इट शॉर्ट नोट ऑन द मीटिंग एटिकेट्स टू फॉलोड बाय वाइल अटेंडिंग ए मीटिंग। और ये क्वेश्चन भी आपका असाइनमेंट से आया हुआ है। ओके, इसके बाद में अनदर क्वेश्चन की बात करते हैं, होमोनियम्स, होमोफोन एंड होमोग्राफ। ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये क्वेश्चन तो अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप करके ही जाना, और ये भी क्वेश्चन आपका असाइनमेंट से लिया गया है। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन आपको बताए जो कि डायरेक्टली असाइनमेंट से आए हैं। कितने हो गए, 15 मार्क्स आपका। ठीक है, अनदर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके असाइनमेंट से लिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर्मल लेटर और लेटर टू एडिटर हर बार पूछा जा रहा है, और ये भी आपके असाइनमेंट में भी है ऐसा क्वेश्चन। सेम लेटर आपको लिखना है। ठीक है, फॉर्मल लेटर यहाँ पे भी पूछा गया, लेटर टू एडिटर, और ये आपका 10 मार्क्स में पूछा हो गया, यानी 15 मार्क्स वो हो गए, 10 मार्क्स ये 25 मार्क्स हो गए। इसके बाद में ग्रुप डिस्कशन किस पे आया है, ऑनलाइन लर्निंग इन इंडिया, इंडियन स्कूल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एक ग्रुप डिस्कशन आपको लिखना है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में यहाँ पूछा गया है। वहीं असाइनमेंट में देखें तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 मार्क्स में, यहाँ पे 10 मार्क्स में। कितने हो गए, 35 मार्क्स अभी तक 50 मार्क्स के पेपर में। इसके बाद में डियर यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द बेसिक फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। और यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे 20 मार्क्स में है, वहाँ पर आपका 10 मार्क्स में पूछा गया है। तो आपके ओवरऑल 45 मार्क्स का पेपर जो डायरेक्टली असाइनमेंट से आया है। इसके अलावा कई सारे और टॉपिक हैं जो आपको मैच होते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग, अगर आप असाइनमेंट से इन पेपर्स के लिए पढ़ रहे हो, तो ऑलमोस्ट आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, बिकॉज यहाँ से आपके लगभग हम देखें तो 45 मार्क्स की मैंने आपको टिक करवा दी जो क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली असाइनमेंट से। यानी कि 90% जो आपका पेपर है ना, वो असाइनमेंट से आया हुआ है इस कोर्स के रिगार्डिंग। ये स्टूडेंट बात कर लेते हैं दूसरे पेपर पर, जो हमने लिया है BPCS 186 मैनेजिंग स्ट्रेस का। इस पेपर को भी एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ से ये पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, और पहले मैं इसका एक ब्लूप्रिंट सा आपके साथ में साझा कर दूं। 50 नंबर का पेपर आएगा, 2 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन, और 4 क्रेडिट का कोर्स है, सिम टाइप ऑफ आपका BEGAE 182 की तरह। इसमें भी पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे
आपको कोई 5 करने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन इट्स सोर्सेज। असाइनमेंट पे आ जाइए, इसमें भी आप देख लीजिए, एक्सप्लेन द नेचर एंड मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस। 10 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ से है? असाइनमेंट से। एंड दो क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम। ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ से लिया गया है? असाइनमेंट से भाई। 20 मार्क्स का पेपर हो गया, जो कि डायरेक्टली कहाँ से है? असाइनमेंट से। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, थर्ड क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 अगर आप देखोगे, सेकेंड पार्ट डायरेक्टली असाइनमेंट से लिया गया है। देखिए, डिस्कस वेरियस मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस, राइट। तो कितने हो गए? 25 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, जो असाइनमेंट से आया है। आगे बात करें, चलिए आगे भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। और ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो इफेक्ट पड़ते हैं स्ट्रेस के, वो आप देख लेना, बिकॉज यहाँ पे रिलेशनशिप पे जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो पूछा गया है, जो असाइनमेंट में दिया है। लेकिन आपके उसमें क्या पूछा है गया? उसमें पूछा गया है इफेक्ट बताइए जो प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा और परफॉर्मेंस पे। तो आप जो इफेक्ट हैं स्ट्रेस के, वो पढ़ लेना इस कोर्स के रिगार्डिंग, मतलब लगभग आपको कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो हम इसे काउंट नहीं करते, अभी तक हमारे 25 मार्क्स का पेपर है जो असाइनमेंट से आया है। इसके अलावा एक्सप्लेन द नेचर एंड गोल ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस। तो कोपिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे पूछा गया है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ कोपिंग, और डिस्क्राइब इमोशन फोकस कोपिंग विद प्रॉब्लम फोकसिंग। ये क्वेश्चन भी आपका इस प्रकार से असाइनमेंट से लिया गया है। 35 मार्क्स का पेपर हो चुका है जो असाइनमेंट से आया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, डिस्क्राइब रिलैक्सेशन टेक्निक एंड मेडिटेशन फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका डायरेक्टली यहाँ पर भी है। इसमें टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट और दूसरा एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ आसन दे रखा है। तो यानी कि अगर हम 5 मार्क्स देखें तो आपके लगभग 45 मार्क्स अभी तक हो चुके हैं। इसके बाद में हम बात करें, डिस्क्राइब कॉग्निटिव रिस्ट्रिक्शन विद ए फोकस ऑन ABCDE टेक्निक। और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं मिलता है, राइट। तो अभी हमारे 35 जो मार्क्स हुए हैं। एक्सप्लेन प्रॉब्लम सॉल्विंग विद फोकस ऑन इट्स स्टेप एंड स्ट्रेटजी। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से लिया गया है। ऑल राइट, ये लगभग आपके अगर हम देखें तो कितने हो जाते हैं? 45 मार्क्स का यहाँ से भी। और कुछ क्वेश्चन सिमिलर टाइप के में लग रहे हैं, जो 2 से 3 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना वो। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 100% से भी अबव निकल रहे हैं, मतलब 50 नंबर जो पेपर है चॉइस उसको भी इंक्लूड करें तो 8 में से लगभग 7 क्वेश्चन ऐसे बैठ रहे हैं जो आपके डायरेक्टली असाइनमेंट से लिए गए हैं, और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली असाइनमेंट से, और 2 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली असाइनमेंट से लिए गए हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज के लिए पढ़ रहे हो तो बेस्ट है असाइनमेंट करो। दूसरा, अब स्टूडेंट कई सारे ये पूछेंगे कि सर इनमें तो ठीक है, लेकिन क्या बाकी कोर्सेज में भी ये स्ट्रेटजी या फिर ये टेक्निक या फिर ये कहिए ये पैटर्न रिपीट होगा? तो मैं कहूँगा शायद नहीं, बिकॉज मोस्टली में आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। कई सारे पेपर में क्वेश्चन असाइनमेंट से नहीं आ रहे हैं और ये ट्रू फैक्ट है, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ असाइनमेंट करो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप तैयारी स्टार्ट करो तो सबसे पहले असाइनमेंट करो। वो आपको एक रिवाइज देगा कि यार ऑलरेडी आपने असाइनमेंट तो किए हैं, आपको रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ आएगा। दूसरा, आप पहले ये तो जानो कि एग्ज़ाम में पेपर जो आपका बन रहा है उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, आपके माइंड में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मतलब कि आपको यहाँ पर पूरी ज्ञान अर्जित नहीं करना है सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में ना, आप कर सकते हो। आपको ये करना है कि पेपर क्लियर करना है, तो उसके लिए आप पढ़ो, पहले समझो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उस चीज़ को देखो समझो, फिर उसकी तैयारी करो। ऑल राइट, ये सारे पॉइंट आज की इस वीडियो में क्लियर आउट करने थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए थे मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी वीडियोस होंगी आपको सबसे पहले मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।